गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप कंप्लेन एंड हाउ टू ग्रो योर सेल्फ डे बाय डे। सो भाई मैंने सोचा कि चलो गाइस इस चीज़ पर एक वीडियो बनाते हैं कि मतलब बहुत लोग होते हैं ना, ये कंप्लेंट्स करते हैं रोज़ के रोज़ कि हमारे साथ ही कुछ बुरा हो गया, कुछ भी बुरा होता है तो उस पर कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सो कभी कंप्लेंट्स नहीं करने चाहिए। मतलब लाइफ की सबसे बड़ी हैक सही है कि आपको कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। आपको जो भी लाइफ में हो रही हैं, जो भी आप डील करो, जिस चीज़ के स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, चाहे किसी के ओवर डिप्रेशन से भी, उस पर कभी भी आपको वो नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, बल्कि उस चीज़ पे और मोटिवेटेड होना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मेरे साथ हुआ तो मतलब गॉड का एक प्री प्लान है कि मेरे साथ ये सब अच्छी हो रही हैं। ठीक है। और दूसरी बात हो रही गाइस कि मतलब हमारी जो लाइफ में जो होती हैं, बहुत आजकल आजकल तो बहुत बिजी लाइफ हो गया है, तो उसमें हम कब हमें हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि हमें कैसे अच्छी तरीके से आगे बढ़ के अपने आप को वैसा बनाना चाहिए। समझ रहे हो? तो मतलब एक तरीके से मेरे माइंड में ये था कि एक बार इस चीज़ पे किया जाए ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली उस चीज़ को बहुत हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्या होता है कि जैसे हम रोज़ अपना काम करते हैं, रोज़ अपने बिजी लाइफ में शेड्यूल रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई फेसेस भी आती हैं। तो उससे एक चीज़ तो ये होता है कि आपको एक सीखने का मौका मिलता है और आप नई चीज़ों को ग्रो करते हो। तो आपके पास ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आती हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को सीख सीख जाते हो कि ऐसे डील करना है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि आपका माइंड मेकअप हो जाता है एक एक जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस करने के बाद। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होता है जो कि आप उस चीज़ में अपनी लाइफ में डाल सकते हो। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप उन उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो आपको लगता है कि हाँ, मैं अब आगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी फेस करके अपनी लाइफ को और अच्छे और बेटर वे में बना सकता हूँ। तो बहुत सारी इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेस कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा आपको एक मौका देती है कि आप फिर से स्टैंड आउट होकर के अपनी लाइफ को और बेटर से बेटर बना सको। समझ रहे हो? रोज़ चैलेंजेस आएंगे, रोज़ आप फेस करोगे, रोज़ नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करोगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ का वो नहीं करना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये आ रही है, मेरी लाइफ में वो चीज़ आ रही है, तो मैं अब मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेना बंद कर सकूँ। समझ रहे हो गाइस? तो ये होता है, क्योंकि माइंड माई वर्ड्स, अगर आपने न्यू चीज़ों को, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन से आपने अगर बाहर नहीं निकला, तो आपने कोई चीज़ को, न्यू चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया, तो इट इज़ मतलब कोई तरीका, ये कोई एक नई चीज़ों को ग्रो करने का वो कोई नया चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं होता है। होता है ना कि हमारे अंदर की, हाँ, हम इन चीज़ों को ग्रो कर सके या आगे बढ़ सके। वैसे वही होता है कि आपको जब आप नई चीज़ें ग्रो करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने भी इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, तो मतलब बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है कि किसी के लाइफ में चीज़ें नहीं आती गाइस। तो बहुत एक 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 लेसन की तरह और प्रॉपर एकदम इजी वे में उस चीज़ को स्लो डाउन कर दो, क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को बहुत हैक्टिक वे में, बहुत उसको ट्रबल वे में लोगे, तब तक आप कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। आपको लाइफ में ग्रो करना है तो इन सब चीज़ों को बहुत ही एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको लेना पड़ेगा। सिंपलेस्ट वे में आप उन सब चीज़ों का हैंडल करो और एकदम अपने आप निकल जाएंगे। क्योंकि गैस मेरी भी लाइफ में, रोज़ रोज़ की लाइफ में न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा ये नहीं है कि आपको उन सब चीज़ों को देख देख करके डर जाना है। नो, यू हैव टू फेस इट। और हर चैलेंजेस आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो ऐसा माइंड में मेकअप करके जाओ कि हाँ, हमें ऐसा यही चीज़ देखना है। क्योंकि जब तक आपका माइंड उस चीज़ को इवेल्युएट नहीं करेगा और इजी वे में नहीं लेगा, आप उन सब चीज़ों को कभी भी आप सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आपको न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं और एक और चीज़ होती है कि लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके पास कुछ भी ऐसा नया चीज़ आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो यू हैव टू टेक द रिस्क। आपने बहुत कोट्स भी पढ़े होंगे कि रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ह्यूमन्स लाइफ। विदाउट रिस्क यू कांट टेक एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड यू डिडंट एबल टू जस्ट लर्न न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो आपको रिस्क लेना चाहिए। आप रिस्क लो और उसके बाद फेल भी हो जाओगे तो आपको ये अंदर से गिल्टी नहीं रहे कि हमने ये रिस्क नहीं लिया। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग होते हैं कि रिस्क पहले लेने से पहले ही डर जाते हैं। नहीं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, रिस्क लो और उसके बाद फिर देखो कि हाँ, मैंने कहाँ गलती की है। तब आप लाइफ में डे बाय डे ग्रो करोगे, अपने स्किल्स को और नरिश करके अपने स्किल्स को और अच्छा बनाओगे। समझ रहे हो? तो यही एक होता है।
जो लाइफ का मेन मोटिव होता है आपका कि आपको हर एक दिन नया बनते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। जब जैसे ही आपने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया गाइस, आप उसी टाइम लाइफ जीना बंद कर दिया आपने। हमेशा ये चीज़ों को एकदम लिख लो कॉपी पेन ले करके कि अगर आपको उन सब चीज़ों को और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा 3-4 चीज़ें वो तो रखना है। पहला है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड लीव योर लाइफ हैप्पीली। दूसरा है कि ऑलवेज टेक द रिस्क एंड कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा रहना है। तीसरा चीज़ है कि हमेशा अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हमेशा एक लेसन की तरह लेना है, नॉट एज एन प्रॉब्लम टेकर। आपको उस चीज़ को लेसन की तरह लेना है। जैसे आप उस चीज़ को लेसन की तरह लेना शुरू कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ईजी है अब तो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मतलब प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं समझते कि भाई क्या है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है हो गया हमारे साथ ये नहीं। यू हैव टू टेक इट एज अ लेसन टेकर। प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो फिर आप उस चीज़ को एज अ लेसन टेकर की तरह लो और उसके बाद देखो कि आपके साथ कितना बढ़िया चीज़ें होती हैं। आप खुद ऐसा अपने आप को एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं और कुछ नहीं मैटर करता लाइफ में। कि आपने कितना उस चीज़ को ईजिली लिया, आपने कैसे टैकल किया, आपने कैसे उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली एंड कामली लिया और उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया, वो चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। तो यही 3-4 चीज़ें गाइस होती हैं जो आपको एक एज मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे जाना है, एज अ मैनेजर, एज अ CEO, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में अगर ऐसे नॉर्मल वे में अपनी लाइफ को इजी बनाना है तो इन सब स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। गाइस क्योंकि अगर इन सब स्टेप्स को अगर आपने मतलब एज अ बहुत बड़े प्रॉब्लम टेकर से लिया तो फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पहाड़ लगेंगी, समझ रहे हो। आपको इन सब जो माइनर माइनर चीज़ें हैं उन सब चीज़ को एक नोट डाउन कर लो, चाहे कहीं पर लिख लो। क्योंकि हम आजकल की ज़िंदगी में ना बहुत बिजी लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों को ही भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमारे माइंड में रहती है कि ये करना है हमें, मतलब उठ के वर्कआउट करना है हमें, उसके बाद जाना है जिम जाना है, उसके बाद हमें डाइट लेनी है। लेकिन ये जब प्रॉब्लम्स लाइफ देती है ना हमें, तो हमें वो चेक करती है कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा उस चीज़ को टैकल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और जिस बंदे ने इस चीज़ को टैकल कर लिया, मार्क माई वर्ड्स, वो बंदा मतलब हर एक प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली ले लेगा। उसके बाद उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर माइनर चीज़ें जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो उन सब चीज़ों को वो एकदम ईजिली उस चीज़ को वो कर देगा, एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, समझ लो। तो आपको भी वैसे ही करना है। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को ईजिली लो, लाइफ में ग्रो करो और कंप्लेंट्स कभी मत करो, नो एक्सक्यूजेस। ये लाइफ की सबसे बड़ी हैक्स होती हैं। अगर आपने इन सब हैक्स को समझ लिया कि हमें कैसे कैसे किन सब चीज़ों को करना है। क्योंकि गाइस मैं सही बताऊँ ट्रूली आप लोग से, मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत इम्प्लीमेंट पहले बहुत बड़ा समझता था। बट जब से मैंने इन सब चीज़ों को देखा है ना, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब चीज़ें कुछ बड़ी नहीं है, मतलब ये एक चींटी से भी बहुत छोटी हैं। क्योंकि ये अगर आपकी लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इन सब चीज़ों को अडेप्ट करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से अपने आप को लेट इट गो करना है और आगे बढ़ के हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हमेशा एक नया एक ऑब्स्टेकल्स भी लाएंगी और एक अपॉर्चुनिटी भी लाएंगी, दोनों लाएंगी। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आपको वहाँ पे आपने म्यूज़ियम गए, आपको वहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं भी अच्छी लगती है। तो वैसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो आप उनको करोगे तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये करने के बाद लगेगा, समझ रहे हो। तो आपको उन सब चीज़ों को एज अ प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, एज अ सॉल्यूशन की तरह लेना है। हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करो, उनको से सीख लो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और दूसरी चीज़ है गाइस कि हमेशा खुश रहना सीखो। लाइफ में जो भी हो रही ग्रो कर रहे हो तो ग्रो में ऐसा नहीं हो कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको पेन देंगी। बट ऑलवेज थिंक पेन मेक्स यू मोर हार्डर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमेशा पेन को लेना सीखो, समझ रहे हो। ये नहीं कि भाई पेन मतलब दर्द आ गया तो नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं न्यू 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 चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करूँगा। नो, यू हैव टू। आपका बॉर्न हुआ है उस चीज़ को करने के लिए, समझे। क्योंकि ह्यूमंस अगर न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम तो हम कैसे सीखेंगे कि कैसे कैसे नई चीज़ों को करना है। मार्क माई वर्ड्स, हमेशा सीखो और आगे बढ़ते रहो, नेवर कंप्लेन। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट एंड भाई
मुझे सपोर्ट अच्छे से करिए ताकि जिसको इस वीडियो की नीड हो वो वहाँ तक ये वीडियो जा सके। सो स्टे ट्यून गाइस, और मेरे को सपोर्ट मेरे शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा। एंड सपोर्ट मी, ओके, बिकॉज आपके सपोर्ट की वजह से मैं न्यू न्यू वीडियो और न्यू अपडेट्स डाला करूँगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून गाइस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक केयर।